जय हिंद। जय हिंद। अगले कल के वीडियो में, इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए थे इसके पहले वाला भाग, यानी अंतःवृष्ण के यानी शुक्र जनन नलिकाएं पढ़ा दिए थे। यानी देखे थे कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और कैसे शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और कहाँ जाके इकट्ठा होता है। इसके अलावा हम देखे थे कल के वीडियो में कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु कितने डिग्री सेल्सियस में रहना पसंद करता है और किस उम्र तक शुक्राणु बनना खत्म हो जाती है और किस उम्र तक शुक्राणुओं का निर्माण होना शुरू होती है। इसके अलावा देखे थे कि साइकिल चलाने के बाद स्पर्म की कमी होती है और 50 साल की उम्र में जाकर एक कैंसर होती है जिसे प्रोस्टेट कैंसर के नाम से जानते हैं। ये सारे हम लोग देख लेते। आज के वीडियो में देखेंगे कि वास्तव में जो शुक्राणु बनता है वह कहाँ से निकलता है और कैसे काम करता है, आगे कैसे भाग में जाता है और शुक्रवाहिका तक कैसे जाके अपना शुक्राणु मतलब शुक्रवाहिका तक कैसे जाता है, ये आज के वीडियो में देखेंगे। इसके पहले जिंदगी के कुछ 2 पल आपको हम बता देते हैं। जिंदगी क्या होती है ये आप तय नहीं कर सकते हैं कि जिंदगी में हमको करना क्या है। आपको जिंदगी तय करेगी कि आपको करना क्या है। एक लड़का नॉर्मल गांव में पाव रोटी बेच रहा था, तो उससे पूछे कि बाबू पढ़ते नहीं हो, तो लड़का ने बोला कि जानते हैं सर, किस उम्र तक पढ़ना है और किस उम्र तक कमाना है ये शौक नहीं, जिंदगी तय करती है। यानी हालात तय करती है। आपकी हालात क्या है, यानी आपकी परिस्थिति क्या है, आपके परिवार की परिस्थिति क्या है, उसको देखते हुए आपका ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। यानी कहने का मतलब, उस लड़का का कहने का मतलब ये था कि हमको शौक़ नहीं है कमाने का, मेरा हालात ख़राब है जिसके लिए हम कमा रहे हैं। और उस घामा में वो लड़का पाव रोटी बेच रहा था। आप लोग की ज़िंदगी कुछ बेहतर है जो घरे बैठ के पढ़ते हैं और वो भी मन से काम नहीं करते हैं। तो याद रखिए, हर चीज़ वो आपकी होगी जिस पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस पर आप सबसे ज़्यादा जिसको ध्यान दीजिएगा ना वह आपका होगा, और नहीं तो जिस पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना वो कभी आपका नहीं होगा। आइए चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना पाठ के में आते हैं। तो तीसरा भाग तक हम पढ़ा दिए थे। आज चौथा भाग पढ़ना है हम लोगों का अंतःवृष्ण नली तंत्र। देखिए, अंतःवृष्ण जनन नली तंत्र, यानी इसके नाम में छुपा है अंतः माने अंदर, वृष्ण माने वृष्ण मतलब टेस्टिस, और जनन नली तंत्र। यानी कहा कि देखिए आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो हम लोगों का अंडा होता है, यानी कौड़ी जो होता है, कौड़ी इसको बाजा के नाम से भी जानते हैं, बिहार में उसको बाजा बोलते हैं लोग। कौड़ी जो होता है ना, कौड़ी, उसके अंदर कोई तरह के छोटा छोटा नस होती है। उस नसों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है अंतः माने अंदर, वृष्ण माने वृष्ण के, जनन माने जनन करने वाला, और नली तंत्र यानी छोटा नली के सिस्टम देखेंगे, यानी तंत्र देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि देखिए सभी शुक्राणु, देखिए क्या कर रहा है, सभी शुक्राणु निर्माण करने वाली नलिकाएं छोटी छोटी नलिकाओं में खुलती है। कह रहा है कि देखिए जितना भी नलियाँ होती है, यानी छोटी छोटी नलिकाएं, जितना भी शुक्राणु को निर्माण करने वाली नलिकाएं होती है वो छोटी छोटी नलिकाओं में जाकर खुलती है, जिसे ट्यूबुलिक रेक्टिक कहते हैं, जिसे ट्यूबुलिक रेक्टिक कहते हैं। यह ट्यूबुलिक रेक्टिक शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा निर्मित जाल नुमा संरचना में खुलती है। कहा कि देखिए जो ट्यूबुलिक रेक्ट होती है वह शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा जो जाल का निर्माण किया जाता है उसमें जाकर खुलती है, जिसे रेटेड टेस्टिस के नाम से जानते हैं, यानी शुक्र जनन नलिका जिस नली में जाके खुलती है, यानी जिस संरचना का निर्माण करती है, उसे रेटेड टेस्टिस कहते हैं। इसमें 20 से 25 नलिकाएं निकलती है, जिसे हम शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। कहा कि देखिए इसमें 20 से 25 नलिकाएं निकलती है, जिसे हम शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। अतः एकरा मतलब कि ट्यूबुलिक रेक्ट, देखिए ट्यूबुलिक रेक्ट, रेटेड टेस्टिस और शुक्रवाहिकाओं को सम्मिलित रूप से
शुक्रवाहिकाओं को सम्मिलित रूप से अंतःवृष्ण जनन तंत्र कहते हैं। एकरा मतलब ही क्या कहा कि एकरा मतलब कि ट्यूबलिक रेटे टेस्टिस और शुक्रवाहिकाओं को सम्मिलित रूप से यानी तीनों को मिला देने के बाद अंतःवृष्ण जनन नलित तंत्र बनते हैं। उसका बढ़िया इमेज यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे कह रहा है वृष्ण का अनुलंब काट, यानी कह रहा है कि जो हम लोग का टेस्टिसवा होता है बाजा कौड़ी, ओकरा के ऐसे लामा काट दिया है। देखिए अगर ये स्केच है हमारा स्केच, इसको हौसे काट दिए तो अनुप्रस्थ काट दिए, आई करा के हौसे काटे, हौसे एकदम लंबा लंबवत काटे यानी आधा दी, जैसे हमारे को देखिए आधा पर से काट दिए अनुच्छेद काटे, हमारा के बीचा बीची फाड़ दिए तो इसको लंब कहते हैं यानी अनुलंब कहते हैं। अब मान लीजिए कि है ना बीचा बीची फाड़ दिए है ना, आधा आँख है ने, आधा आँख है ने, आधा नाक है ने, आधा नाक है ने, आधा ठोर है ने, आधा ठोर है ने, आगे आइए आधा दिल है ने, आधा दिल है ने, तो कहता से एक गो दिल है, 2 गो दिल हो जाएगा तब तो ऐसे, तब तो साइंस से फेल हो जाएगा। तो कहा कि ना देखिए काटेंगे ना, ऐसे काटेंगे तो आपका आधा भाग एक तरफ जाएगा, आधा भाग एक तरफ जाएगा, यानी आपको लंबवत काटेंगे। तो अगर हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो बॉडी का आधा भाग नीचे वाला भाग, आधा वाला ऊपर भाग, ऐसे काटेंगे तो ये सारा एक में मिलेगा। एगो हाथ है ने, एगो हाथ है ने, एगो टांग है ने, एगो टांग है ने, यानी अलग अलग भाग में क्या करेगा बटेगा, यानी अनुलंब बाटा। और सही कौड़िया को क्या किया गया ना, अनुलंब बाटा है। अनुलंब बाटा गया तो दिखेगा कौड़िया के अंदर ढेर ढेर छोटा 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 ढेर सारा नस था। वही देखिए छोटा 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 बहुत सारा नसों की समूह था। जी इस नसवा को कहा ना रेटे टेस्टिस, इस नसवा को क्या कहा, देखिए रेटे टेस्टिस है। छोटे छोटे नसवा को क्या कहा, इसको रेटे टेस्टिस, ठीक है। रेटिटिसिटी का ये आगे चलकर वास्ट डिफरेंस में बढ़ जाती है, यानी वास्ट डिफरेंस कहने का मतलब शुक्रवाहिका हो जाती है, जिसे शुक्राणु जाता है। और शुक्राणु का निर्माण है छोटा भागों में होता है। ये देखिए एक स्प्रिंग की तरह इसकी संरचना होती है, स्पाइरल की तरह इसकी जो संरचना है एक स्पाइरल की तरह है। कोई भी स्पाइरल को आप सिंपल ऐसे मारिए तो ढेर देरी तक झनझनाता झन करते रह जाता है। कोई भी पिन ले स्पाइरल ले लीजिए स्प्रिंग को ऐसे खींच के कस के छोड़िए तब ऐसे हिलेगा, गन करते रह जाएगा कुछ देरी तक। वैसे ही जो हम लोग का बाजा होता है टेस्टिस, उस पर कौन मार देता है ना बड़ियार हिमीच के तो गन देना करता है, जन देना बाजा एकदम इतना स्पीड में चढ़ेगा ऊपर और मस्तिष्क तक इतना तेज करंट जाएगा कि मस्तिष्क को दर्द को सह नहीं पाता है और हम लोग धो के बैठ जाते हैं। कभी कभी बैट गेंदा खेलते हैं ना, बैट गेंदवा तो बैट गेंदा तो देखिए जो क्लब में खेलता है उसको मिलता है, वो टेस्टिस बचाने के लिए होता बड़ा कुछ गोल लगाता है सब, ठीक। लेकिन हम लोग को तो बैट गेंदा भी नहीं मिलता है। अब खेलने के लिए खेल लेते हैं, कौन यही पर मार देता है चला के, बड़ियार लगता है तो वहीं धोके बैठ जाते, बाप रे बाप कितना बिजलिया मूर्ख हो रही कहते हैं लोग ना। तो एक बात देखिए, इस यही सब में चोट लगता है। अब अचानक में चोट लगने के कारण तेजी में इनमें से चोट का एथी निकलता है। अचानक में चोट लगने में तेजी से तंत्रिका तो दौड़ के जाता है मस्तिष्क के पास, अब कहता है देख रे मार दो लो रे, तो कहाँ मार दो लो रे, तो बाजा फोड़ दो लो रे बाप। ये जाके कहता है किसको, मस्तिष्क को। मस्तिष्क एक बाइक उसका निर्णय लेता है ना तो इतना तेज उसको दर्द लगता है, इतना तेज कि हाथ को तुरंत कहता है धर के बैठ रहे, तो हाथ धो के बैठ जाओ तो कहते बाप रे बाप बुढ़िया मोर ले है। कुछ देरी तक जब इसका एथी कंपन कम हो जाता है, इसका कंपन कम हो जाता है तो धीरे 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 इसका दर्द खत्म हो जाता है। और इसका दर्द ढेर मतलब कुछ देरी तक रहता है लेकिन ढेर दिन तक नहीं रहता है, धीरे धीरे इसका दर्द खत्म हो जाता है। आगे क्या करे, उसके बाद कराए इसके ऊपरी सतह जो होता है ना वो अधिवृष्ण होता है। देखिए क्या करे, पुरुष जनन तंत्र की वह नलिका है। कहा कि देखिए अधिवृष्ण जो है पुरुष जनन तंत्र की एक वह नलिका है जो अंडकोश को शुक्रवाहिका से जोड़ती है। कहा कि देखिए जो इपिडिडिमिस जो है ये वाला देखिए तो इपिडिडिमिस जो है क्या करती है ना कि अंडवृष्ण माने हेकरा को अंडकोश को केकरा से जोड़ती है तो शुक्रवाहिका यानी वास्ट डिफरेंस से जोड़ती है। तो जो जोड़ रही है हेकरे को कहा जाता है अधिवृष्ण। हेकरे को क्या कहा जाता है, अधिवृष्ण कहा जाता है।
करे सभी शुक्रवाहिका आपस में जुड़कर एक कुंडलित नली का निर्माण करती है। कह रहा है कि सभी जो छोटा शुक्रवाहिका है यानी शुक्राणु को जाने वाली नलियाँ ये आपस में जुड़कर कुंडलित नली का निर्माण करती है जिसे अधिवृष्ण कहते हैं। कहा कि जितना भी शुक्रवाहिका नलिका है ये आपस में मिलकर एक कुंडली का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे अधिवृष्ण के नाम से जानते हैं। अधिवृष्ण के नाम से जानते हैं। अधिवृष्ण क्या होता है, देखिए जो हम लोग का कौड़ी होता है यानी बाजा, ओकरा ऊपर एक त्वचा होता है, त्वचा ओकरा ऊपर माने ऐसे ढक के रखता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में समझिए, हई हो गया टेस्टिस यानी कौड़ी, आ एकरा ऊपर हई से ढक के रखेगा, हई से ढक के रखेगा। अब एम से स्पर्म बना, एकरा से होते हुए कहाँ जाएगा, वास डिफेंस में जाएगा यानी शुक्रवाहिका में जाएगा। तो ये जो है ना ये ढक के रखने वाला जो काम कर रहा है एक को कहा जाता है अधिवृष्ण। ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो इसमें दिखाते हैं हम इमेज की क्या होता है। अब वीडियो चलेगा ना तो आगे अगर अर्निंग होता है तो इससे डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा। चलिए देखिए इसकी लंबाई कहा कि देखिए जो अधिवृष्ण होता है ना, अधिवृष्ण इसकी लंबाई जो होती है 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई जो होती है 6 मीटर होती है, यानी अंडावा को घेर के रखने वाला है जो है ना, एक लंबाई जो है 6 मीटर होता है। 6 मीटर अंदाज लगा सकते हो सब, कहाँ से कहाँ तक होता है, पूरा 6 मीटर, कुछ दूर तक होगा 6 मीटर, यहाँ से लेके कुछ दूर तक, मतलब मान लीजिए कि लंबाई जैसे यहाँ से लेके हई धरती के सतह से लेके एकरा ऊपर तक 6 मीटर से कमे होगा, माने एकरा और ही ऊपर तक जाएगा। 6 मीटर कुछ होता है, लंबाई होता है 6 मीटर, ठीक है। क्या कि देखिए यह अधिवृष्ण कुंडलित होने के कारण किसी घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है। क्या कि देखिए जो ये अधिवृष्ण होता है ना ये कुंडलित होती है, ऐसे होती है जिसके कारण ये घोड़ा के नाल के समान दिखाई देती है। देखिए तो घोड़ा के नाल के तरह समान दिखाई दे, घोड़ा के नाल देखते हो कहाँ होता है, घोड़ा के जो मुंह में होता है ना उसे लगाम कहते हैं। तभी ना कहते हैं मुंह में लगाम लगा के बोलो ना तो कनपटवा फाड़ देंगे, ना कहते हैं लोग, चाहे कोख तोड़ देंगे, जबान संभाल के बोलिए, मुंह में लगाम लगा दीजिए, मार के गल फाड़ देंगे, चाहे कोखो तोड़ देंगे। कोक क्या है, दिस इज अ कोक, दिस इज अ कोक, ये कोक है, दिस इज अ गल्फर, ये गल्फर है, ठीक है। दिस इज अ गल्फर, दिस इज अ कोक, यहाँ मारेगा तो कोक टूटेगा, यहाँ मारेगा तो गल्फर टूटेगा। तो कहा कि देखिए ये एक घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है, यानी ये जो होता है ना, अब मुंह में जो होता है लगाम, लेकिन घोड़वा के गोरवा में होता है, गोर जो होता है ना घोड़ा के पैर के नीचे नोहवा में लगा रहता है। इसीलिए देखिएगा रोडों पर चलता है तो ठक 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 बजता है, तो सोचते हैं ना कार लग रही तो कहते हैं लोहा लगल है, वही लोहा को नाल कहा जाता है, ताकि घोड़ा एक बेहतरीन तरीका से रोड पर चल सके, उसके गोर में पैर में गीटी ना गड़े। ठीक, आप ही देखिएगा चप्पल खोल के चलिएगा तो गीटी हलता है तो चलने नहीं देगा, चाहे कभी कभी चप्पल के अंदर गीटी घुस जाता है तो चलने नहीं देता है। तो एक गीटिया जब हलता है ना तो एक सीख देता है, बाबू जिंदगी में कितना भी दुश्मन हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपके घर में देखिएगा रोड पे पड़ा हुआ कितने भी कंकर होते हैं ना वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन आपके चप्पल में एक कंकर चल आता है ना तो चलना मुश्किल कर देता है। तो याद रखिए आपके आइट साइड में कितना दुश्मन है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके घर में एक दुश्मन निकल गया ना आपके पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो उस सब आदमी से थोड़ा बच के रहा जाता है, ठीक है। देखिए कहा कि देखिए इसका कार्य क्या होता है, जो अधिवृष्ण होता है यानी जो एपिडिडमिस होता है, एक काम क्या होता है, तो कहा कि एपिडिडमिस का काम होता है शुक्राणुओं को रखने का काम करता है। अब शुक्राणु बना दिया तो उसको रखने का काम करेगा कौन, एपिडिडमिस। अब देखिए हई सारा शुक्राणु बनाया, सब रखने का काम कौन किया, हई किया। अब हई क्या करेगा, ले जाने का काम करेगा, कहाँ वहाँ, तो एथिस के पास, पेनिस के पास, जो आगे पढ़ना है पेनिस क्या होता है। तो क्या देखिए कर रहा है शुक्रवाहिका जो होता है ना, शुक्रवाहिका दोनों अधिवृष्ण एक नली से जुड़ती है। क्या कि देखिए दोनों अधिवृष्ण से दूगो अधिवृष्ण आता है, एगो है आई जे जुड़ा कहाँ से है, तो नली से जुड़ा है। दोनों अधिवृष्ण एक नली से जुड़ती है जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। कहा कि देखिए दोनों अधिवृष्ण जो होता है एक नली से जुड़ती है जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। यह वृष्ण से शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है। कहा कि देखिए इसका काम क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु उसको वृष्ण से लेता है और ले जाने का काम करता है, यानी ये एक रास्ता का काम करता है।
इसके लगा कि इसके काट कर पुरुष नसबंदी किया जाता है, यानी इसी को काट के छेरुआ किया जाता है, पुरुष नसबंदी किया जाता है इसी को काट के। आगे इसको बताएंगे कि इसके काटने को क्या कहा जाता है, तो इसको काटने को वैक्सोटॉमी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है वैक्स, और वैक्स का मतलब होता है पतला नस, और टॉमी का मतलब होता है काटना। इसीलिए लोग अपना कुत्ता का नाम रखता है टॉमी। तो टॉमी का मतलब होता है काटना, और किसको काटना, भैंस को। तो भैंस को जब काटते हैं ना तो उसको कहा जाता है वैक्सोटॉमी, जिसे पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कहा कि देख भाई एक जो लंबाइयाँ है ना ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जो स्पर्म को ले जाने का काम करता है। इसके अलावा अधिवृष पे स्पर्म को रखने का काम करता है। ये सारे स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। आइए देखिए, ये जितना भी संरचना है ये सारे स्पर्म को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। लेकिन हेने वाली जो संरचना है ये स्पर्म को ले जाने का काम और इकट्ठा रखने का काम करती है। इसके अलावा हम अगले वीडियो में देखेंगे, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 में हम अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे।